एक घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वह कभी जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी हुआ करता था, लेकिन अब वह इतना बूढ़ा और आलसी हो गया था कि खुद शिकार नहीं कर सकता था। एक दिन जब उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, उसने अपने चालाक दोस्त सियार को बुलाया। मेरे दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं खुद शिकार नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सियार की आंखों में चमक आ गई। वह चालाक था और हमेशा नई योजनाएं सोचता रहता था। उसने शेर से कहा, महाराज, आप चिंता न करें। मैं आपके लिए आसानी से शिकार लाऊंगा। मुझे पता है कि कौन आसानी से बेवकूफ बन सकता है। सियार गांव की तरफ भागा और वहां एक गधे को देखा जो हरे हरे खेत में मजे से घास खा रहा था। वह गधा गांव में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे हमेशा डांट फटकार मिलती थी। सियार ने सोचा, यह तो बिल्कुल सही शिकार है। सियार गधे के पास गया और मीठी आवाज में बोला, अरे गधे भाई, तुम यहाँ इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ये घास तो इतनी कम है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जंगल के हरे भरे मैदानों में जाओ, जहाँ घास इतनी मोटी और हरी है कि तुम कभी भूखे नहीं रहोगे? गधा, जो अपने काम से थक चुका था और हमेशा गांव में बुरा बर्ताव सहता था, सियार की बातों पर मोहित हो गया। उसने सोचा, वाह, जंगल में रहने से तो मुझे आराम मिलेगा और खाने को भी खूब घास मिलेगी। गधा बोला। सच में क्या वहाँ कोई मुझे परेशान नहीं करेगा? सियार ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। वहाँ सब जानवर खुशी खुशी रहते हैं। तुम जंगल में राजा की तरह रहोगे। गधा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और सियार के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, सियार ने गधे को एक बड़ी घास वाली जगह दिखाई। गधा इतना खुश हो गया कि उछलने कूदने लगा। लेकिन तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से शेर निकल आया। उसने गधे पर छलांग लगाई, लेकिन चूंकि वह बूढ़ा हो गया था, उसकी पकड़ ढीली रह गई और गधा डर कर भाग गया। शेर गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, अरे, मैं उसे पकड़ क्यों नहीं पाया? अब मैं और भूखा हो गया हूँ। सियार ने अपने होठों पर हंसी दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं महाराज, आप आराम करें। मैं उसे फिर से वापस लाऊंगा। गधा थोड़ा डर गया है, लेकिन वह बहुत भोला है। उसे आसानी से फिर से बेवकूफ बनाया जा सकता है। सियार तेजी से गांव की ओर भागा और गधे को ढूंढ निकाला, जो अब गांव के पास घास खाते हुए थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। सियार ने हंसते हुए कहा, अरे गधे भाई, तुम गलत समझ गए। शेर तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। उसने सोचा तुम दौड़ने में कितने तेज हो। उसे तुम्हें पकड़ने का कोई इरादा नहीं था। गधा अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन सियार की मीठी बातों पर विश्वास करते हुए उसने कहा। क्या सच में शेर खेल रहा था? सियार ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन शेर सिर्फ मजाक करना चाहता था। अब वापस चलो। तुम्हें जंगल का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। गधा, जो अब पूरी तरह से सियार की बातों में आ चुका था, फिर से सियार के साथ जंगल में लौट आया। जैसे ही गधा वापस आया, इस बार शेर पूरी तैयारी से बैठा था। उसने बिना कोई गलती किए गधे को पकड़ लिया। शेर ने सियार से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तब तक तुम मेरे खाने पर नजर रखना। सियार की आंखों में फिर से वही चालाकी भरी चमक आ गई। वह जानता था कि शेर को गधे का दिमाग खाना सबसे ज्यादा पसंद है, तो उसने सबसे पहले गधे का दिमाग खा लिया। कुछ देर बाद जब शेर खाने के लिए आया, तो उसने देखा कि गधे का दिमाग गायब था। वह गुस्से में सियार पर दहाड़ा। अरे, गधे का दिमाग कहाँ है? तुमने उसे क्यों खा लिया? सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर इस गड्ढे के पास दिमाग होता तो वह दोबारा यहाँ वापस आता क्या? शेर, जो सियार की बात पर पहले गुस्से में था, अचानक हंस पड़ा। वह सियार की चतुराई और मजाकिया जवाब से इतना खुश हुआ कि उसने सारा गुस्सा भुला दिया। शेर और सियार दोनों ने मिलकर बाकी खाना खाया और शेर ने सोचा, भले ही सियार बहुत चालाक है, लेकिन उसके बिना जंगल में मजा नहीं आता। यह कहानी सिखाती है कि सोच समझकर काम करना हमेशा ताकत से ज्यादा जरूरी होता है।
और दूसरों को बिना सोचे समझे भरोसा करना मुसीबत में डाल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।